खुर्रम साहब वो कहते हैं कि गवर्नमेंट में आने के बाद हमें एहसास हुआ कि सिस्टम कितनी बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है और कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हुए थे पिछले 20-30 साल से। ये वो दौर है जब आपकी हुकूमत थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। वो कहते हैं कि पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने आके स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, चाहे आप एक्सपोर्ट्स देख रहे हो कि वो राइज पे जा रही है, और कोई एक मेगा करप्शन स्कैंडल बता दें जो पिछले 2 साल में इस हुकूमत का सामने आया हो। बतौर अपोजिशन मेंबर, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? स्ट्रक्चरल चेंजेस ये हुए हैं जी कि जो आटा हम 33 रुपए का छोड़कर गए थे वो आज 75 रुपए किलो है। जो चीनी हम 53 रुपए की छोड़कर गए थे वो आज 115 रुपए किलो है। जो बिजली हम 12 से 16 रुपए पर यूनिट छोड़कर गए थे वो आज 32 रुपए पर यूनिट है। जो गैस हम छोड़कर गए थे उससे 3 गुना महंगी हो चुकी है। जो दवाइयां हम छोड़कर गए थे उससे 5 गुना महंगी हो चुकी है। दवाइयों की कीमत 3 दफा ये काबीना बढ़ा चुकी है। इस महीने में 2 दफा बढ़ी हैं कीमतें। तो और पाकिस्तान के 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं इस महंगाई की वजह से। और तकरीबन उतना ही जी। नंबर है 1 करोड़ 20 लाख का जो बेरोजगार हो गए हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जब से ये हुकूमत आई है, इनके जो 26 माह गुजरे हैं, मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान की सनतें बंद हो रही। गवर्नेंस में इनका जो बहुत बड़ा एक मेडल है वो ये है कि जो गर्दिशी कर्जा जो 1056 अरब पे हम छोड़कर गए थे वो अब डबल से ज्यादा हो गया है। 2300 अरब रुपए खुद ने अभी रिलीज किया है नंबर्स नेपरा ने। और सबसे दिलचस्प जी। बात यह है कि जिस कर्जों की बात करते ये थकते नहीं थे, इन्होंने पाकिस्तान तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे, जो इमरान खान साहब आपको याद होगा 30,000 अरब 30,000 अरब का एक नारा लगाया करते थे, सिर्फ 2 साल में इन्होंने 14,442 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं। यानी हमारी हुकूमत में रफली 8 अरब रुपए के कर्जे रोजाना लिए जाते थे, इन्होंने 20 अरब के रुपए के कर्जे रोजाना लिए हैं। तो जिस मर्ज की तरफ ये इंडिकेट करते थे कि जी ये देखें ये बड़ा मर्ज है, उसको उतनी ही जो तेजी से, खराबी से, अपनी नालायकी से उसको मजीद खराब तर कर दिया है। मैं एक और इनका जो आई थिंक मेडल इनको मिलना चाहिए कि जिस एफबीआर रेवेन्यू पर हम छोड़कर गए थे, ये अभी 2 साल इनके माली साल गुजरे हैं, ये दोनों साल में वो नंबर क्रॉस नहीं कर पाए, उतना टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाए। इमरान खान साहब कहते थे ना मैं 8,000 अरब इकट्ठा करूंगा, अभी तक मुस्लिम लीग नून का ये नंबर क्रॉस नहीं कर पाए। और जो एक्सपोर्ट्स का जिक्र किया, नंबर स्टेट बैंक के पब्लिश्ड हैं। मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में 24.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई थी। ये हुकूमत अपने 2 सालों में वो नंबर भी टच नहीं कर पाई। इस साल जो है अगस्त में और उससे पहले जुलाई में 15% एक्सपोर्ट्स गिरी, 20% एक्सपोर्ट्स गिरी अगस्त में, और जुलाई सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें अभी भी पिछला साल जो ऑलरेडी खराब था मुस्लिम लीग नून से, उससे भी 2% जो इन 3 महीने की एक्सपोर्ट्स हैं वो गिरी हुई। तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो एहतशाम साहब, उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट को खाना तो नहीं है ना, खाना तो आटा है। आटा 75 रुपए किलो हो गया। उन्होंने जो है वो ये कह देना कि जी हमने बहुत बड़ा कोई और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का अंदाजा तो ये आप इससे लगाए ना कि इस्लामाबाद में रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, पेशावर में एहतजाज कर रहे हैं, कोयटा में सही। एहतजाज कर रहे हैं। तो कहीं बहुत बड़ी खराबी मौजूद है। और 2 बातें जो अभी हुई हैं उनका भी जिक्र करना जरूरी है कि एक तो जो कराची में वाकया मैं हुआ आईजी की अगवा का, मुझे जी मुझे ठीक है, मैं मुकम्मल आता करने हूं। दें। कराची का ये मैं वाकया हम मुझे डिस्कस लेट करेंगे मी रीच खुर्रम माय साहब। कंक्लूजन, इट्स नॉट लेट मी रीच माय कंक्लूजन। कराची का वाकया और अब आज जो जी जस्टिस फरमाए। फाइज ईसा का जो फैसला आया है, ये मुल्क अपनी नालायकी और माफिया की सरपरस्ती की वजह से मुल्क को एनार्की की हद तक ले आए हैं। और इनहदाम है, मुआशी इनहदाम है, खारजा पॉलिसी का वफाकियत का इनहदाम है और जमहूरियत का इनहदाम।